नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेली धुन कैसे 4.5 दशकों तक हिंदी सिनेमा के संगीत को प्रभावित कर सकती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस जादुई धुन की जिसकी नींव पर हिंदी सिनेमा के 12 यादगार गीत रचे गए। यह धुन इतनी खास थी कि जिसे लता मंगेशकर ने 8 बार, मोहम्मद रफी ने 3 बार, किशोर कुमार ने 2 बार, आशा भोसले ने 2 बार, सुमन कल्याणपुर ने 1 बार, यशुदास ने 1 बार, जगदीश सिंह ने 1 बार, वसंत कुमारी ने 1 बार अपनी आवाज दी। हमारी कहानी शुरू होती है 1951 की फिल्म नौजवान से। हिंदी सिनेमा के दादा यानी सचिन देव बर्मन ने एक ऐसी धुन की रचना की जो अनेक गीतों की प्रेरणा बनी। साहिल लुधियानवी के गहरे बोलों को जब लता मंगेशकर जी की आवाज मिली तो गीत बना ठंडी हवाएं लहरा कर आए। ठंडी हवाएं लहरा के आए। इस गाने की सादगी, इसका ठहराव और इसका बहता हुआ मिजाज, यही वह मूल बीज था जिसने आने वाले 4.5 दशकों तक अनगिनत संगीतकारों को अपने सुरों में इस धुन की सुगंध भरने के लिए प्रेरित किया। रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए। दूसरी बार इस धुन का इस्तेमाल 1952 की तमिल फिल्म थाई उल्लम के गाने कुंजुम पुरावे में किया गया, जिसे वी नागैया और ए रामाराव ने संगीतबद्ध किया था। इसके बोल कनक सुरभि ने लिखे थे और इसे एम.एल. बसंत कुमारी ने गाया था। కొంచెం పురావే నింజోడు నింజం జగమెంగనం। तीसरी बार 2 साल बाद 1954 में यह धुन फिर हिंदी पर्दे पर सुनाई दी, फिल्म चांदनी चौक में। संगीतकार रवि ने इसे एक शानदार रूप में पेश किया, जिसे आशा भोसले जी ने अपनी मधुर आवाज से जीवंत किया। गीत के बोल थे, तेरा दिल कहाँ है। तेरा दिल कहाँ है, सब कुछ यहाँ है, तू भी जवां। चौथी बार 1964 की फिल्म आपकी परछाइयां में मदन मोहन ने इस धुन को एक नई ऊंचाई दी। राजा मेहदी अली खान द्वारा लिखे गए बोलों को मोहम्मद रफी ने अपनी मखमली आवाज से सजाया था। गीत के बोल थे, यही है तमन्ना तेरी। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने मेरी जान जाए। पांचवी बार 1966 में फिल्म ममता में इस धुन ने अपना सबसे भावात्मक और अमर रूप पाया। संगीतकार रोशन ने इसमें नई जान फूंक दी, जबकि मजरूर सुल्तानपुरी ने बेहद मार्मिक बोल लिखे। दिलचस्प बात यह है कि रहे न रहे हम के 2 संस्करण बनाए गए, जिसका एक संस्करण लता मंगेशकर जी ने गाया था रहे न रहे हम महका करेंगे, और दूसरे संस्करण को मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया था। वैसे तो दोनों ही संस्करण अपने अपने अंदाज में गहरे भाव जगाते हैं, लेकिन लता जी का संस्करण अत्यंत माधुर्य का रूप ले उठा और ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। इस गाने के बारे में आर.डी. बर्मन ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे रोशन ने उनके पिता एस.डी. बर्मन के गीत से प्रेरणा लेकर इस गीत की रचना की। एक दिन रोशन जी घर पे आए, पिताजी के साथ गुफ्तगू करते रहे, क्या संगीत बना रहे हैं, क्या हो रहा है, ना हो रहा है, दोनों बहुत मगन थे। तो पिताजी ने बहुत तारीफ कर दी, भाई तुम्हारी ये पिक्चर देखी, ममता बहुत अच्छा गाना बनाया। ये तो उन्होंने कहा आपको शायद मालूम नहीं एक बात, तो उन्होंने गाना किया था रहे ना रहे हम। उन्होंने कहा कि आपके एक पुराना गाना है, उसमें से हमने मीटर उन्होंने गा के सुनाया। तो उन्होंने रोशन जी ने ठंडी हवाएं लहरा के आए, उन्होंने कहा आपका ये इतना प्यारा गाना था, इसको देखिए हमने बना। छठवीं बार यह अमर धुन 1976 की फिल्म बंडलबाज में सुनाई दी। संगीतकार थे आर.डी. बर्मन और गीत के बोल लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी ने। इस बार इस धुन को अपनी आवाज दी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल थे, नगमा हमारा गाए गाए जबाना। नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना। सातवीं बार यह धुन 1977 में बनी फिल्म बिना बाप के बेटा में सुनाई दी। संगीतकार थे वसु मनोहारी, जबकि गीत के बोल मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखे थे। इस गीत को लता मंगेशकर और यशुदास ने गाया था। गीत के बोल थे, दोनों के दिल हैं मजबूर प्यार से, लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। दोनों के दिल हैं मजबूर प्यार से, हम क्या करें मेरी जान। इसके बाद यह धुन 80 के दशक में फिर दोबारा सामने आई, जब आर.डी. बर्मन ने 1981 की फिल्म नरम गरम में इस धुन का प्रयोग 8वीं बार अपने अंदाज में थोड़ा मॉडर्न और हल्के फुल्के अंदाज में किया, ताकि यह उस दौर की पसंद के मुताबिक लगे। गुलजार ने इसके लिए बेहद सहज और खूबसूरत बोल लिखे, हमें रास्तों की जरूरत नहीं, जिसको अपनी आवाज दी आशा भोसले जी ने। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे
R.D. बर्मन यही नहीं रुके। 1983 में उन्होंने अगर तुम ना होते फिल्म के लिए इसी धुन पर 9वीं बार टाइटल सॉन्ग रचा। गीत के बोल गुलशन बावरा ने लिखे। इस गाने के 2 संस्करण बनाए गए। एक को किशोर कुमार ने गाया हमें और जीने की चाहत न होती। और दूसरे संस्करण को लता मंगेशकर जी ने गाया। हमें और जीने की चाहत ना होती। दोनों ही संस्करण बेहद सुंदर थे, लेकिन किशोर कुमार वाला वर्जन अधिक लोकप्रिय हुआ था। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। 10वीं बार सबसे मीठे और रोमांटिक रूप में यह धुन 1985 की ब्लॉकबस्टर फिल्म सागर में सुनाई दी। R.D. बर्मन ने इसे बेहद सॉफ्ट और दिलकश डुएट के रूप में ढाला। सागर किनारे दिले पुकारे। सागर किनारे दिल ये पुकारे। जावेद अख्तर के द्वारा लिखे गए इस गीत को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी जादुई आवाज से अमर बना दिया। तू जो नहीं तो मेरा। कोई नहीं है। गीत का एक सैड वर्जन भी बनाया गया था, जिसे अकेले लता मंगेशकर जी ने गाया था, लेकिन मूल डुएट वाला गाना अधिक लोकप्रिय हुआ था। सागर किनारे दिल ये पुकारे। इस गीत के संबंध में R.D. बर्मन जी ने एक बार खुद बताया था। देखो डंडिया आएगा, रोशन जी ने बना दिया रह न रहे हम। हाँ? अब मैं दूसरा बोल से गाता हूँ। देखो अच्छा अब बोलो कौन सा गाना। देख सागर किनारे दिल ये पुकारे। यह धुन 11वीं बार 1992 की फिल्म नरगिस में जीवन पाई। दोनों के दिल है मजबूर प्यार से। मूल रूप से यह गीत 1977 की अप्रकाशित फिल्म बिना बाप के बेटे के लिए वसुदेव चक्रवर्ती और मनोहारी सिंह ने तैयार किया था, जिसे लता मंगेशकर और यशुदास ने गाया था, जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया था। दोनों के दिल है मजबूर प्यार से। चूंकि बिना बाप का बेटा कभी रिलीज नहीं हो सकी, इसलिए यह गाना कभी दर्शकों तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन 1992 में इस धुन को फिर से जीवित किया गया और इस बार लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की मधुर आवाजों में इसे नरगिस फिल्म के लिए री रिकॉर्ड किया गया। हम क्या करें मेरी जान। तुम क्या करो। इसके बाद इस धुन का 12वीं बार उपयोग 1993 की फिल्म प्यार का तराना में किया गया। गीत के बोल M.G. हशमत ने लिखे थे। कहा था जो तुमने क्यों मैंने माना, जिसे लता मंगेशकर जी ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। कहा था जो तुमने क्यों मैंने माना कि जिंदगी है प्यार का तराना। वास्तव में 1951 में जन्मी यह धुन दशकों तक संगीतकारों, गायकों और श्रोताओं को प्रेरित करती रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा संगीत कभी पुराना नहीं होता, हमेशा नए रूप में जीवन पाता है। वैसे तो इस धुन पर कई गायकों ने गीत गाए, लेकिन लता जी और किशोर दा के गाए हुए गीत सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। किशोर दा को इस धुन पर आधारित केवल 2 ही गीत गाने का मौका मिला, जिसमें उनका साथ लता जी ने भी दिया। इसके बावजूद किशोर दा के गीत दर्शकों पर अधिक प्रभावशाली साबित हुए। अगर आपको यह संगीत यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। वीडियो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अनसुनी संगीत से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।